तो अपना न्यू चैप्टर, पिछला चैप्टर हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे, मैग्नेटिज्म, चार्ज एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पूरा चैप्टर, उसका जितने क्वेश्चंस हैं 5 साल का जितना आया सारा कंप्लीट कर लीजिए, दोनों जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। इस चैप्टर, ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरी है, 30% कॉन्सेप्ट इसका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, पूरा थ्योरी 2-3 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, राइट बेटे। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में पहले हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में समझेंगे, जो कि ऑलरेडी किए हुए हैं। फर्स्ट इसमें क्या अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, बार मैग्नेट के कारण देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होता है, जो कि थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बार मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें जैसे बार मैग्नेट बेसिकली किस तरह का काम करता है, जो कि ऑलरेडी पढ़े थे, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। यहाँ पर बार मैग्नेट बेसिकली क्या, नॉर्थ साउथ पोल यहाँ फिर हो गया, नॉर्थ साउथ के कारण यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल। तो पूरा मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में भी हम लोग कुछ जानते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पूरा पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलोंग द एक्सिस वैल्यू क्या होता है, राइट, वहाँ डेराइव किए थे। यहाँ हम लोग डेराइव नहीं करेंगे, बेसिकली उसी का एनालॉजी हम लोग करते चलेंगे। फिर वहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में भी हम लोग निकाले थे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जनरल लाइन यानी किसी एंगल थीटा पर क्या वैल्यू होगा, वो सारे वैल्यू को डिस्कस करते हुए उसी का एनालॉजी यहाँ पर हम लोग डेराइव नहीं करना है, उसका एनालॉजी सारा हम लोग करते चलेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे वहाँ पढ़े थे, यहाँ भी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपेयरिंग टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट या मेंस के लिए। जो इस चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे हम लोग, दोनों को कंपेयर करेंगे, उसका डाटा जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में डेरिवेशन किए थे, यहाँ पर उसी को एक दो कॉलम में, एक साइड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सारा वैल्यू जो है जो पढ़े थे उसको डिस्कस करेंगे, और उसी का एनालॉजी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण क्या क्या वैल्यू होंगे वो सारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डिफाइन किए थे, एक इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग डिसाइड किए, कैसे डिफाइन किए थे कि कोई भी इमेजिनरी लाइंस है, हाइपोथेटिकल विद हम लोग जानते नहीं है। अब क्या, कैसे ये ड्रॉ किए थे चार्ज के केस में, कोई भी मान लो पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल, यदि पॉजिटिव चार्ज को हम यहां पर छोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक लाइंस। यदि ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को यदि हम छोड़ देते हैं तो जैसे जैसे इसका जो मूवमेंट होगा, जैसे मान लो डॉटेड लाइन शो करने मतलब ये चार्ज स्टॉप मूव किया, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया, इमेजिनरी लाइंस है। इधर मूव किया, इधर डॉटेड दिए, इधर मूव किया, इधर डॉटेड दिए, राइट। तो ये बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है, हाइपोथेटिकल लाइंस है। हम वो इमेजिन करते हैं किस तरह का होता होगा कि प्लस कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को यदि उस फील्ड में छोड़ते हैं तो चार्ज का जैसे जैसे मूवमेंट होगा वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो लाइंस है उसके उस पर टैंजेंट किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि पता करना रहता था, व्हाट यू आर डूइंग, उस पॉइंट पर आप क्या करते थे, टैंजेंट ड्रॉ करते थे। टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज था, अवे नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज, ये कॉन्सेप्ट सारा हम लोग यहाँ भी उसी तरह से सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है। अब वहां पर चार्ज का मूवमेंट होता है, यहाँ तो मैग्नेट तो मूव करेगा नहीं, या मोनो, क्योंकि
मैग्नेट में क्या है सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बट हियर अगेन हम इमेजिनरी क्या सोचते हैं, कोई भी बार मैग्नेट है, कोई भी बार मैग्नेट है, जैसे प्लस ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ये तो मोनोपोल तो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू चार्ज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल, माइनस क्यू चार्ज इक्विवेलेंट टू साउथ पोल, जो हम लोग लास्ट में लेक्चर्स में ये सारा डिस्कस किए थे, ये ध्यान देना है। एंड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों सिर्फ क्या डिफरेंस है, वहां चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहां चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, यहाँ पर करंट फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। रिजल्ट्स दोनों में सेम आते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं जब रिजल्ट सेम आते हैं। इसीलिए बार बार एनालॉजी को हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्लियर रहे, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक क्लियर नहीं होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला जोन क्लियर कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो मोनोपोल है, ये नॉर्थ और साउथ तो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग देखते थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल, उसको क्या करेंगे, उसको जिसका नॉर्थ जिधर जिधर एरो शो करेगा उस तरफ से, जैसे यहाँ गए इधर एरो शो किया तो ये डॉटेड लाइन इधर आ गया, ये इस तरह से मान लो, फिर आगे मूव किए, ये नॉर्थ पोल इधर शो कर रहा है उसका, तो ये लाइंस इस तरह से कंपास नीडल से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। और खासियत क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करेंगे ये एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का ओपन लूप इन्फिनाइट में चला जाएगा, लाइंस कहीं भी कभी भी, हाँ नेगेटिव चार्ज जब आप दे दोगे उसके नजदीक में कहीं भी रहेगा तो ये सारे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, कुछ बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इस पर वापस नहीं आएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। दैट इज वेरी वेरी, यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइंस यदि निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक नीडल को बढ़ाते चले जाएंगे, और ये दो, जैसे ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट में कैसे मैग्नेट ये ज्वाइंट किया, यहां लेके आए, ये दोनों को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। और यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेगा, नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, और साउथ में इन कर रहा है। तो जितने लाइंस निकलेंगे वो जरूर यहां पर टर्मिनेट होकर फिर यहां पर पहुंचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स नेगेटिव क्लोज लूप, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक बार मैग्नेट के आउटसाइड की बात करें तो डायरेक्शन क्या है इसका, नॉर्थ टू साउथ। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछ देगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के बाहर उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ की साउथ टू नॉर्थ, लाइक दैट। तो ये ध्यान देना है कि आउटसाइड में क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। बार मैग्नेट के अंदर ये देखिए लाइंस ऊपर गया, साउथ से नॉर्थ। ये सारे बेसिक एकदम पक्का रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पर आप ध्यान से देखकर उसको टिक मार्क कर सको। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम लोग देख रहे हैं कि बार मैग्नेट में नॉर्थ, बाहर में आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में क्या है, साउथ टू नॉर्थ। ये सारे बेसिक चीज ध्यान देने हैं, ठीक। ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, ये ओपन लूप फॉर्म करेगा, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ें। दूसरा चीज, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वर्चुअल है, इमेजिनरी लाइंस है, उसी तरह से ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। हाउ टू ड्रॉ, कंपास नीडल को यूज करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पर कैसे डिफाइन किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि कोई चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज को हम छोड़ते हैं तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन, वो पार्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो पार्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटे। आगे बढ़े इसमें। दूसरी चीज कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट, दोनों कभी भी सेपरेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों को हम सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट इमेजिन कर सकते हैं जो वर्चुअली जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह के डॉटेड लाइंस होंगे, तो उसी तरह से मोनोपोल से क्या देख रहे हैं, मोनोपोल जो है जैसे प्लस क्यू चार्ज को हम क्या देखते थे, अवे, मोनोपोल से नॉर्थ पोल, मोनोपोल अवे मैग्नेटिक फील्ड। देखो दोनों में सिमिलरिटी कैसे है, सेम। इसीलिए बार बार प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे, प्लस क्यू चार्ज एनालॉगी टू नॉर्थ पोल, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अवे, माइनस क्यू चार्ज पे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आता है, यहां भी देखो साउथ एनालॉगी टू माइनस क्यू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके इनवर्ड आ रहा है, तो दोनों में सिमिलरिटी है। इसीलिए नॉर्थ पोल को प्लस क्यू चार्ज से कंपेयर किया गया है और साउथ पोल को माइनस क्यू चार्ज से, ठीक है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े इसमें हम लोग। नेक्स्ट इसमें कोई भी बार मैग्नेट में जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे, यहां भी सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मान लो दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू ड्रॉ, क्या करेंगे, टैंजेंट इस पर ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ड्रॉ द टैंजेंट। ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन आपका किसी भी पॉइंट पर, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते थे, उसी तरह से यहां भी क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहीं भी हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से वहां भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कितनी उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है ताकत। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किस फील्ड कहां कम होगा, उसको हम लोग क्या देखते थे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने ही क्लोज रहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट P और यहाँ पर Q आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है। अब आपसे पूछ देगा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज टू ईच अदर, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। सिमिलरली यहां भी उसी तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। आप देखोगे यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे नॉर्थ पोल के नजदीक में बहुत क्लोज, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कंपेयर करना होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर आल्सो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ही क्लोज रहेंगे एक दूसरे से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, राइट बेटे, ठीक है। दूसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, जिस तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे हैं वो किसके वैल्यू पर, ये तो क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है, बहुत जितना क्लोज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा ध्यान देने की बात क्या है, जो यहाँ चार्ज का रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, पोटेंशियल निकालने में, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, जो चार्ज का रोल है, चार्ज का, ठीक है, तो यहां हम लोग क्या किए, चार्ज का एनालॉगी प्लस क्यू चार्ज है तो नॉर्थ पोल, तो चार्ज का एनालॉगी कौन सा टर्म होगा फिजिक्स में, चार्ज का एनालॉगी कौन सा टर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ही m का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना ही चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा
उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। अंडरस्टूड बेटे? तो ये चार्ज जो Q यहां हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये Q यहां पर क्या क्या, यहां पर कौन सा टर्म उसका एनालॉजी है? M, जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। कितना पावर है नॉर्थ पोल का, उसी तरह साउथ पोल को भी M, साउथ पोल का कितना पावर, चार्ज का कितना वैल्यू है Q, उसी तरह से नॉर्थ पोल का कितना पावर है M से डिफाइन, यानी M इज एनालॉगी टू प्लस Q चार्ज, या माइनस Q चार्ज साउथ वाला, माइनस Q एनालॉगी किस वैल्यू से, फिजिकल क्वांटिटी यहां एक्सप्रेस करेंगे M से। जिस तरह से वहां प्लस Q चार्ज का वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा था कि Q का वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पोटेंशियल इसकी ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ भी M का वैल्यू ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। वो सारा कॉन्सेप्ट आज रिवाइज करेंगे, जो वहां पढ़े थे सेम। इसीलिए मैं ये टर्म बार बार कंपेयर कर रहा हूं, प्लस Q एंड Q चार्ज एनालॉगी टू M। जो Q चार्ज का फंक्शन यहाँ था, यहाँ पर कौन फंक्शन करेगा? M का वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने ही क्लोज रहेंगे एक दूसरे के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, B का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे नॉर्थ पोल पे देखिए बहुत क्लोज टू ईच अदर है, तो नॉर्थ पोल के नजदीक पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप आगे ये गैप बढ़ गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। क्लियर? ठीक है बेटे, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग क्या देखते थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते थे, वहां पे देखे थे कि किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे। उसका रीजन क्या था? मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दूसरा ये है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी P पॉइंट, जैसे दिस इज जो P पॉइंट, अब इस P पॉइंट पर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, एक बच्चा बोला सर ये डायरेक्शन सही है, वो भी अपने जगह। दूसरा बच्चा कहा सर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पॉइंट पे निकलना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। यदि मैंने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसके ये ऊपर ये लाइन है ना, इस तरह से ये टेंजेंट, और वो दूसरा वाला ये लाइन से जा रहा है, इस पर टेंजेंट। हाँ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे उसी एरो मार्क में टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ये हमने पहले इमेजिन किया कि एज्यूम किया कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, तो क्या होगा? हम क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता है। ये सारा स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जब किए थे, वहां पर ये सारे डिस्कस किए थे, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन से कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखो, सारा सिमिलरिटी चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग वही चीज को पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे उसको कैसे यहाँ पर हमने सिमिलरिटी से दोनों को कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं इंटरसेक्ट कर सकते थे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने ही क्लोज रहेंगे, M का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, M का स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि देखो दोनों में ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करने का मतलब चार्ज का एनालॉगी Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉगी टू B,
इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉगी टू बी, इस तरह से दोनों मिक्सअप। ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और बी में। मैग्नेटिक फील्ड बी जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको और इसको दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो चार्ज का रोल है वो एनालॉगी टू ईयर एम। जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किए थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यही हमको यहां पर किसी एम यानी बार मैग्नेट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे निकालना है। ठीक है, मोनोपोल एज्यूम करेंगे, नॉर्थ पोल फॉर एग्जांपल, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज एनालॉगी टू नॉर्थ पोल। तो कुछ यहां कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एनालॉगी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी मोनोपोल के कारण, नॉर्थ पोल मोनोपोल के कारण, फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन राइट के यहां पर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू बता रहा हूं मैं, क्यू की जगह एम, क्यू का एनालॉगी एम, आर डिस्टेंस वही। अब ये दोनों के में क्या डिफरेंस है, ये के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका की वैल्यू 9 × 10⁹। यहां पर के का वैल्यू क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में μ0/4 पाई, वैल्यू 1 × 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7। देखो कितना इजीली हम लोग वैल्यू लिखते जा रहे हैं। Q का एनालॉगी M, राइट। डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखने का, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस Q चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गया। अब ये यहां पर उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पोल का लिए है, तो यहां भी अब ये माइनस Q चार्ज होगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ पोल, टुवर्ड्स, देखो आ भी रहा टुवर्ड्स, सारा कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या अभी तक हम लोग पॉइंट सीखे। फर्स्ट हम लोग क्या देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी भी बार मैग्नेट में आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, ठीक। दूसरा चीज भी क्या देखे हम लोग कि इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। फिर अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर और क्या देखे कि जितने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज रहेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, राइट। जैसे वहां फिर डिस्कस किए थे इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था कि लाइंस जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंस। जैसे इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और दोनों के हर लाइंस के बीच में स्पेस क्या होगा, सेम होना चाहिए, ये डी सेम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहां भी उसी तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब डिफाइन करना होगा तो यहां भी क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंस, स्पेस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम होना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट टू कॉपी मैच कर रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जिस बच्चे का स्ट्रांग होता है डेफिनेटली ये भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिख रहा है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, सारे के बीच में स्पेस सेम, तभी नाम ही है इनफॉर्म। इनफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग, वहां भी क्या देखते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करता है, तभी हम बोलते हैं इनफॉर्म मोशन। तो इनफॉर्म का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस पे सारा सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे। अब चले नेक्स्ट हम लोग, तो यहां पर दूसरा चीज भी और क्या ध्यान देना है कि फील्ड जो स्ट्रेंथ है
फील्ड स्ट्रेंथ भी हम लोग देख लिए, जितने ही नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात जब हम करते हैं तो जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। जैसे प्लस क्यू चार्ज कोई ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये तो किसी एक पॉइंट पे देखिए जहां पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। अब इस पॉइंट पे लिखिए, यहाँ पे देखिए तो कम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसी तरह से यहां भी हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा नंबर ऑफ लाइंस पे डिफाइन करेगा। जितना ही नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ही वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट बेटे, कभी भी ये चीज ध्यान देना है कि एम का कॉन्सेप्ट को गड़बड़ नहीं करना है। एम क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे चार्ज का रोल जो है वही रोल यहां भी है, सेम। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, यदि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, हाउ टू ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे थे, लास्ट जो था कि किसी भी सर्कुलर लूप में, किसी भी क्लोज लूप में यदि करंट आई फ्लो कर रहा है तो एक टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेवियर है उसका। लास्ट इसी से इंड किए थे। कोई भी सर्कुलर, कोई भी क्लोज लूप हो, किसी भी शेप का हो, यदि उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो लूप कैसा काम कर रहा है, एक बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। तो यहां भी आप देखेंगे, मान लो कि आपको किसी वायर में करंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ड्रॉ करना है। हाउ टू ड्रॉ, तो ध्यान से देखो कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे। थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते थे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखे। मान लीजिए आपसे पूछता है इस पॉइंट पर ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या करेंगे, ये डायरेक्शन रखे अंदर, यानी कहने का मतलब ये इस तरह से किसी भी पॉइंट पे जाइए, किसी भी पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से घूमते हुए आ जाएगा। ये भी क्या है, एक सर्कुलर लूप बना देगा। इस डिस्टेंस में मान लो यहां से ये डिस्टेंस बढ़ा दिए, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट, ये हो गया इस तरह से, राइट। जब टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से जैसे क्या कॉन्सेप्ट क्या था, यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो जैसे साउथ के लिए जब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देगा तो वो साइड क्या हो जाएगा, ये देखो ये एरो मार्क इस तरह से शो कर रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा तो आप क्या बोलोगे, वो साउथ हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे याद रखेंगे, एन को ड्रॉ कीजिए, ये देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब दिखाई देगा, उस एंड को हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ। जो पिछला लेक्चर्स में हम डेवलप किए थे कि कोई भी सर्कुलर लूप है, किसी भी सर्कुलर लूप में, ये मान लो सर्कुलर लूप है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ऊपर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये सर्कुलर लूप है, टॉप व्यू देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो टॉप व्यू जब देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या हो गया आपका नॉर्थ। बॉटम से जब देखेंगे इसको तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा उल्टा, तो ये साउथ हो जाएगा। पिछले लेक्चर से हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी एक, कोई किसी शेप का हो, क्लोज लूप रहना चाहिए और उसमें आप करंट यदि फ्लो करते हो
तो वो एक बार मैग्नेट जैसा काम करता है, राइट। तो उसी तरह से ये जैसे करंट का आपको ड्रॉ करने के लिए दे देगा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लो उसी तरह से ये वायर है, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा, बोर्ड के परपेंडिकुलर रख दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ध्यान से देखो, ये करंट का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकालना हुआ है, यानी लूप इस तरह से दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इधर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये इंड क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज करने का मतलब क्या हो गया, साउथ। इधर से जब देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ, यानी ये मेरा पेन क्या हो गया, यदि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल, और इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बार मैग्नेट से कैसे ऐसे पुल करेंगे इसको, ये अंगूठा रखे करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दिया, ठीक है। उधर से आप देख रहे हो क्लॉकवाइज दिखाई देगा आपको, तो क्लॉकवाइज दिखाई देने का मतलब साउथ। कहीं भी याद नहीं रखना, यदि भूल भी गए तुरंत ये ड्रॉ कर लीजिए कि क्लॉकवाइज साउथ है कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कैसे याद करें। तो ऑलरेडी 10th क्लास में इसको हम लोग जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, लेकिन एरो के बारे में नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उतना डायरेक्शन परफेक्ट नहीं बताया गया। यहाँ पर तब तो क्लियर दिखाई दे रहा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देकर आपको डिफरेंट ओपन लूप में, करंट में, या ये सर्कुलर लूप में कहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सर्कुलर लूप यही है, करंट आई फ्लो करा किसी भी पॉइंट पर, ये ध्यान से देखो, ये पी पॉइंट है, करंट का डायरेक्शन, ये लूप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रहेगा, यानी यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा, ये करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, इस पॉइंट पर क्यू पर करंट का डायरेक्शन ये अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अंदर की तरफ गया फिर बाहर निकल आया। इस पॉइंट पर यदि देखें क्यू, ये डायरेक्शन, ये लूप इस तरह से फॉर्म हुआ, ये देखिए, ये अंदर गया फिर बाहर निकल आया। जहां पर अंदर जाएगा तो अंदर जाने का मतलब क्या हो गया, वो साउथ हो जाएगा, जहां से बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वायर्स दिए रहेंगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस साइड नॉर्थ होगा, किस साइड साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किस साइड नॉर्थ होगा, किस साइड साउथ होगा, वो चीज क्लियर करना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यही है आपका, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लोगे राइट हैंड थंब रूल से, और उसके बाद देखोगे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है आपको कि एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। क्लॉकवाइज दिखाई देगा उसको साउथ बोल लीजिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो दिखाई देगा उसको नॉर्थ बोल देंगे, ठीक। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो एक्चुअल इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब जो दो कॉलम बना रहे हैं, एक साइड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सारे रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे, और दूसरे साइड में मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को कंपेयर जरूर करना है। कंपटीशन में खास हर साल नेट में यहाँ से क्वेश्चन से आने हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है, या मेंस में भी कोई नहीं रोक, क्योंकि दोनों का वो ये दोनों पॉइंट दोनों मर्ज हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, ठीक है। तो एक साइड में हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है तो बेसिक करें पहले। ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है बेटे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्योंकि बार मैग्नेट के बारे में। अब ये किस तरह का एक्ट करेगा, मान लो ये सेंटर पॉइंट ले लिए O, यहां से L डिस्टेंस पर, ये नॉर्थ पोल, ये भी L डिस्टेंस पे। नॉर्थ पोल को प्लस Q से हम लोग सिंबल कर सकते हैं, साउथ पोल को माइनस Q से, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल L डिस्टेंस, ये भी L डिस्टेंस, ठीक। वहां पर हम लोग जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करते थे P से, राइट। तो P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या करते थे, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो मल्टीप्लाई कर देते हैं।
P इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। डायरेक्शन कहां से होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, निगेटिव से पॉजिटिव। ये सब चीजें बेसिक ध्यान रखना है, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, अब इसी का एनालॉगी यहां चले जो कि डिस्कस कर चुके थे हम लोग। मैग्नेटिक क्या था वो टॉपिक अपना, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल उसमें भी क्या था कॉन्सेप्ट, यही सेम कॉन्सेप्ट जिसको कि m से हम लोग डिफाइन किए थे। m इक्वल टू यदि करंट लूप था तो IA, ठीक है। और यहां पर m के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, m q का एनालॉगी m q का एनालॉगी m, व्हाट यू कैन राइट हियर, m इक्वल टू क्या लिखोगे, m इंटू 2L, m इंटू 2L। डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का वहां क्या था, साउथ से नॉर्थ। यहां भी देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, दोनों सारे सिमिलर, ठीक है। अब चले इसको कॉलम में, ये तो हो गया बेसिक। अब हर टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक साइड हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरे साइड हम लोग का रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये पार्ट पूरा पढ़ा हुआ है, उसी का एनालॉगी यहाँ पर सारे टर्म को एक्सप्लेन कर लेंगे। ये पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यदि प्रॉब्लम आता है तो उस लेक्चर को आप लोग दोबारा देखिए। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कारण, ठीक। जैसे मान लो ये माइनस क्यू चार्ज ले लिए, ये प्लस क्यू चार्ज, और दिस इज योर सेंटर पॉइंट, L डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक, जो कि हम लोग P टर्म से स्पेस किए थे, नॉट ई P। अब वहां पर आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे तो अलोंग द एक्सिस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ई एक्सिस जिसको हम लोग बोलते थे ई एक्सिस, और ई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही सब पॉइंट ध्यान रखना है जो कि अब क्वेश्चंस रहेंगे। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा वही ई एक्सिस अलोंग द एक्सिस के दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। सेकेंड पॉइंट फिर वहां पर डिस्कस किए थे इक्वेटोरियल प्रोन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता था, राइट। उसको भी कैलकुलेट किए थे, वो सारे वैल्यू लिखेंगे तभी कंपेयर करेंगे उधर। हाँ, जब इक्वेटोरियल प्लेन पर हम डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके अपोजिट क्या लेते थे, यहां से प्लस की कॉस थीटा ये लेके सारे कंपोनेंट और अपना वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होता था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शिफ्ट रहता था। तो डायरेक्शन क्या होता था, इसके P के अपोजिट इक्वेटोरियल प्लेन पर। फिर उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी सारा कैलकुलेट, फिर जनरल पॉइंट भी कैलकुलेट किया, किसी थीटा एंगल पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या क्या वैल्यू था उसको देख ले हम लोग। पहले अलोंग द एक्सिस इसका वैल्यू क्या था, E इक्वल टू 2KQ 2KP अपॉन R, 2KP अपॉन RQ, ये सारे वैल्यू टिप्स से रहने चाहिए एग्जाम से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। E axis along the axis, what is the value of the electric field, 2KP upon RQ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण along the axis इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बोर्ड में भी पिछले साल भी पूछा था ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू चार्ज, या टेस्ट में ही तुम्हारा देखे हैं इस साल जो टेस्ट लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण along the axis what is the value of electric field, 2KP upon RQ। what is the direction, ऑब्जेक्टिव में भी मेंशन किया रहता है along the electric dipole, ठीक है। उसी तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
इक्वेटोरियल जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ ये सारे वैल्यू लिखकर एक व्हाइट बोर्ड पर दीवार के सामने अपना चिपकाइए, क्योंकि ये सारे वैल्यू लोग सारे बुलाते हैं, मैं भी बुलाता हूँ, आप भी बुलाते होंगे, लेकिन ये सारे जो है वैल्यू लिखा रहेगा तो याद रहेगा। केपी अपॉन आर क्यू, ठीक है ना बेटे, केपी अपॉन आर क्यू, राइट। उसके बाद जनरल किसी भी थीटा एंगल पर वो कैसे डेरिवेशन किए थे, ये पी का कंपोनेंट ले लिए थे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, यही दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी जनरल लाइन के लिए हम लोग कैलकुलेट किए थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई थीटा। थर्ड जनरल पॉइंट जिसको कि ई थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वैल्यू क्या है, के पी अपॉन आर क्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट, 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तीनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100%, ये दोनों में तो सोचना ही नहीं है, एक न एक अटकने हैं, निट तक में अटकते हैं। डायरेक्शन यहां ध्यान देने का है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग दी पी, अलोंग दी पी, पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग दी पी, पी का जो डायरेक्शन होगा। इक्वेटोरियल प्लेन में अपोजिट टू पी, पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहां पर अपोजिट, यहां पर अपोजिट, ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे वैल्यू वहां पर, ये तो जनरल हो गया, ये तो जनरल हो गया, थीटा का वैल्यू जैसा रखेंगे, जैसे थीटा 90 रखोगे तो यही सेम डेरिवेशन आ जाएगा, cos 90 0, ये टर्म 0, केपी अपॉन आर क्यू, केपी अपॉन आर क्यू, थीटा इक्वल टू 0 रख दो तो cos 0 1, 3 प्लस 1 4, देखो 2 केपी अपॉन आर क्यू आ गया। यहां भी tan थीटा निकाले थे, tan थीटा जो कि डायरेक्शन बताता था, राइट। अब इसी का एनालॉगी मैग्नेटिक फील्ड में हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मुझे पता है यहाँ के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के का वैल्यू v0 अपॉन 4 पाई है। Q का एनालॉगी यहाँ पर, Q का एनालॉगी आपका जैसे ये P जो डिफाइन किया है ना, ये P के जगह पर M आ जाएगा, P के जगह पर M आ जाएगा, राइट। तो वही इसका 2 कॉपी एनालॉगी हम लोग कर देंगे, 2 कॉपी इसका एनालॉगी कर देंगे, राइट। यही सेम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो यहां पर जैसे P क्या था ये भी ध्यान दो, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये सब चीजें फंडा क्लियर होना चाहिए, P इक्वल टू Q इंटू 2L, यहां पर स्मॉल m इक्वल टू Q के जगह पर स्मॉल m, यहां पर ये कैपिटल M, Q की जगह पर M आ जाता है, तो यहाँ पर M इंटू 2L कर देते हैं, M इंटू 2L, M इंटू कैपिटल M से इसको यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M से यहाँ पर हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो कैपिटल M इक्वल टू जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, या मैग्नेटिक डाइपोल भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, M कैपिटल M इक्वल टू M इंटू 2L, ठीक है। अब 2 कॉपी इसी का एनालॉगी यहां करें हम लोग, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब यहां पे आ जाओ, सेम चीज, अब ये क्या है, ये इस तरह से ड्रॉ कर लो, नेगेटिव के जगह पर साउथ, पॉजिटिव के जगह पर नॉर्थ, सेम कॉन्सेप्ट अलोंग द एक्सिस बी का, हाँ 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 हाँ, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, हाँ वो वैल्यू दिया रहेगा, वो वैल्यू दिया रहेगा, m का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे q का वैल्यू दिया रहता है उसी तरह से m का भी वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो एनालॉजी कैसे तैयार कर रहे हैं, माइनस q है साउथ, प्लस q है नॉर्थ, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L,
ये सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जैसे वहां पर अलोंग द एक्सिस निकाले, यहाँ भी अलोंग द एक्सिस किसी, मान लो ये सेंटर ले लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड B निकालना हो। इक्वेटोरियल प्लेन सेम उसी तरह से करेंगे। जनरल पॉइंट सेम। वैल्यू को आप देखो कहीं भी, आप देखो ये वैल्यू आपको याद है तो इसमें चुपचाप B लिखिए, E के जगह पर E के एनालॉगी B अलोंग द एक्सिस इक्वल टू 2 K। यहां पर क्या हो गया ध्यान देना है, K का वैल्यू μ0/4 K का वैल्यू μ0/4 राइट। डिवाइड, अच्छा P का एनालॉगी कैपिटल M, P का एनालॉगी कैपिटल M डिवाइडेड बाय RQ। क्लियर। अब उसी तरह से इक्वेटोरियल प्लेन के लिए चले, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वेटोरियल सेम K M/RQ, डायरेक्शन सेम। अलोंग द P मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अलोंग द M। ये x, हाँ x की जगह r रख दो, यहाँ r लिख देते हैं। यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर, इक्वेटोरियल प्लेन में यहाँ से r डिस्टेंस पर, इक्वेटोरियल जब लेंगे इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। डायरेक्शन सेम यहाँ पर अलोंग दी M एक्सिस के लिए। यहां पर क्या करेंगे, अपोजिट, क्योंकि ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। अपोजिट μ0/4 1 × 10⁻⁻7 1 × 10⁻⁻7 अपोजिट टू M B इक्वेटोरियल का। फिर जनरल पॉइंट सेम डेरिवेशन, वैल्यू सेम, खाली एनालॉगी तैयार करना है। B थीटा K P की जगह पर M/RQ स्क्वायर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। राइट बेटे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अब हम लोग, कोई डाउट इसमें नहीं। अब चले नेक्स्ट टर्म के बारे में हम लोग समझें। नेक्स्ट टर्म क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी, सारे ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल यदि दिया हुआ है, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर एग्जांपल दिए, एक +Q चार्ज इधर रखे, -Q चार्ज इधर रखे, ठीक है। टॉर्क निकाले थे, याद होगा P × E, अभी हाल में ही डिस्कस किए हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होता है, टॉर्क, यहां पे देखो ये फोर्स लगा F = QE, यहां पर -QE, इसके कारण टॉर्क जो कल से हम लोग कैलकुलेट किए थे, टाउ = P × E, फील्ड इनफॉर्म रहना चाहिए। P × E, P क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, Q × 2L, राइट। मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, टॉर्क का। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डालेगा। कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है सीधा बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इसको क्या लिखेंगे, mod P mod E क्रॉस एटो साइन थीटा। ये क्या दे दिया हमें, टॉर्क दे दिया। उसी तरह से यहां भी इसके एनालॉगी हम लोग तैयार कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी टॉर्क यही इनफॉर्म भी दिया हुआ है, बार मैग्नेट दिया हुआ, बार मैग्नेट कितना टॉर्क होगा, रोटेशन उसका। तो यहां भी टॉर्क को हम लोग उसी तरह से P के जगह कैपिटल M आ जाएगा, P के जगह कैपिटल M
क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह P, व्हाट देना, यहां पे मैग्नीट्यूड जब लिखना हुआ तो मॉड M मॉड B sin थीटा। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछला साल एलएलएम के टेस्ट सीरीज में देखते थे बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट किया, ये सारे कोई भी इसमें से रिपीट करेगा, ये टॉपिक जो अभी जो हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं, कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ फॉर्मूला की ही है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए सही तरीके से, डायरेक्शन सही तरीके से याद रहना चाहिए, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। 4 नंबर आपका फिक्स गोल है यहाँ पर नीट के लिए। नेक्स्ट उसी तरह से आपका अच्छा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट टर्म पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, पोटेंशियल एनर्जी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि डेली यूज से हम लोग रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। वहां पर माइनस P डॉट ई डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, एनसी आपके +2 वाला बोर्ड है, डायरेक्ट कौन सा सही है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डेल यू इक्वल टू माइनस P डॉट ई, यहां डॉट प्रोडक्ट P डॉट ई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यहां माइनस साइन का माइनस प्लस बुला गया तो काम सारा गड़बड़। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो माइनस साइन रहने देंगे, मॉड P मॉड E और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, राइट बेटे। तो इसका एनालॉजी था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी डेल यू पोटेंशियल एनर्जी नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, डेल यू इक्वल टू P का एनालॉजी यहां पर कैपिटल M, E का एनालॉजी B, E का एनालॉजी B, मैग्नीट्यूड उसी तरह से लिखेंगे माइनस मॉड M मॉड B कॉस थीटा। लास्ट वाला ये सारे एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, ये 2 कॉपी ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दिया, इसीलिए कहता हूं एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है, उससे कोई बड़ा चीज है ही नहीं। एनसीईआरटी का चप्पे चप्पे लाइन जो कर लेगा तो मेडिकल में कहता हूं 500 पार करेगा, मेंस में भी आराम से वो 92 93 पार करेगा। सिर्फ एनसीईआरटी का हर चीजें क्लियर रखें, हर पॉइंट, जो कि इतना आसान नहीं है, बोलने के लिए मैं बोल दिया लेकिन दैट इज नॉट इजी, राइट। सेम उसके बाद वहीं एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ये सारे एनसीईआरटी का 2 कॉपी है। फिर दिया हुआ है आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम लोग कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स में पढ़े हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन लगाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, जो वैल्यू निकाले उसमें माइनस डेल यू कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वैल्यू निकाल दिए, या थीटा का वैल्यू देकर आपसे पूछ देगा टॉर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी, यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल टू माइनस डेल, राइट बेटे। तो इस तरह से ये कंपेयर जो टेबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग सारे को अच्छी तरह से आज इसको डिस्कस कर लीजिए, पढ़ के जाके दोबारा इसको रीड करके, यदि नहीं होगा इसका फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला लेके व्हाइट पेज पे कहीं चिपका दीजिए इसको। तो हम लोग क्या क्या शुरू से पढ़े, इसमें कंपेयर करने में क्या क्या ध्यान दिए, देखो प्लस क्यू चार्ज एनालॉगी M पहला चीज, ठीक है। K का वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर K का वैल्यू μ0/4 नेक्स्ट जो P वहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, P इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी 2 ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, यहां पर M से डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, करंट के टर्म में IA से डिफाइन करते थे करंट लूप में, यहां पर बार मैग्नेट है तो क्या करेंगे M इंटू
2L M Q का एनालॉगी हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 2kp अपॉन RQ। डायरेक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग द P। फिर इक्वेटोरियल प्लेन या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस किसी r डिस्टेंस पर जो निकाले थे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता, kp अपॉन RQ। डायरेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, अपोजिट टू द P, राइट। जनरल पॉइंट के लिए फिर निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन RQ स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर लेंगे सारा कॉन्सेप्ट। फिर दोबारा उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉप P क्रॉस E, यहाँ M क्रॉस B। फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, ये खास करके। वो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल के से क्वेश्चन पूछना है तो वही तीनों फॉर्मूला कोई ना कोई अटके। दो जनरल भी याद रखते तो दोनों भी आ जाएंगे। उसी तरह से बच्चे यहाँ बच्चे बार बार टॉर्क पूछ देगा, फॉर्मूला कौन सा होगा, ABCD दिया रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी ABCD दिया रहेगा, व्हिच वन इज करेक्ट। हाँ, ये हर बार एग्जाम में बोर्ड में भी पूछना है कंपटीशन, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। आज से ये क्वेश्चन एक फिक्स है, मेंस हो या जो भी है, दोनों में, नीट में भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, इसको अच्छी तरह से जाके बेटे कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक बचता है उसको हम लोग देखते हैं।